हेलो गाइस, तो इस वक्त हम हैं देहरादून रेलवे स्टेशन पे। आज हमारे यहाँ से एक ट्रेन जर्नी होने वाली है जो कि रहने वाली है हमारी बरेली से देहरादून के बीच, सॉरी देहरादून से बरेली के बीच। तो अभी हमारी जो ट्रेन है वो हमें मिलेगी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। तो अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुके हैं। ये हमारी ट्रेन है जो कि देहरादून से बन के चलती है और टनकपुर तक जाती है। ट्रेन नंबर है 15019। तो ये ट्रेन देहरादून से चलती है दोपहर के 3:15 पे। ये ट्रेन आपको 3 दिन वीक में मिलती है देहरादून से, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। तो हमारी आज की जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है इस ट्रेन के सेकंड एसी कोच में। और फटाफट से भाई अपनी सीट पे चलते हैं क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो रही है। ये देखिए, जैसे ही हम अंदर आते हैं तो आज हमारा जो टिकट हुआ है वो जस्ट गेट के पास वाला कैबिन है हमारा। सीट नंबर है 1 और 3। और बाहर भाई बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी है, मतलब एक दोपहर का टाइम है और धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तो बाहर तो बहुत गर्मी लग रही है। अब जितना व्लॉगिंग होगी भाई अंदर से होगी। तो अभी हम अपनी सीट्स पर आ चुके हैं। सीट्स हमने रेडी कर लिया, बेडशीट बिछा लिया है, कुशन रेडी कर लिया है, कर्टन्स अपना क्लोज करके पूरी प्राइवेसी मेंटेन कर लिया है। तो अभी आप टाइम देख सकते हैं 3:05 हो रहा है और 10 मिनट के अंदर अंदर ये ट्रेन हमारी यहाँ से चल देगी। करेक्ट 3:15 पे हमारी ट्रेन जो है वो डिपार्ट हो चुकी है देहरादून रेलवे स्टेशन से। ये आप देख सकते हैं सामने कोई एक ट्रेन खड़ी है। भाई इस समय जून के महीने में और दोपहर के टाइम पे भाई बाहर जो गर्मी है ना देहरादून में, वो बहुत ही गजब लेवल की। मतलब बरेली और देहरादून दोनों जगह में कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है। इस ट्रेन में जो हमारी टिकट हुई है वो हुई है 860 रुपये की एक पर्सन की। तो हमने 2 टिकट बुक करे हैं देहरादून से बरेली तक के। और हमारा ये जो हमें कैबिन आज मिला है इसमें नीचे की 2 सीट्स हमारी हैं, ऊपर की जो 2 सीटें हैं उन पर 2 पैसेंजर कोई हरिद्वार से आकर के बोर्ड करेंगे। तो हरिद्वार तक हमारी कैबिन पूरी तरीके से खाली है। ये ट्रेन अपना देहरादून से बरेली तक का सफ़र पूरे 9 घंटे में तय करती है। उसका रीज़न है क्योंकि ये ट्रेन मुरादाबाद से वाया चंदौसी होते हुए बरेली जाती है, वाया रामपुर होते हुए बरेली नहीं जाती है। देहरादून से निकलते ही आपको देखने को मिलते हैं इस तरीके के खूबसूरत नज़ारे। देहरादून से हरिद्वार के बीच इस रूट के सबसे खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। सामने आप देख सकते हैं वाइड माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलती है, इतनी सारी ग्रीनरी आपको देखने को मिलती है। वो तो अभी दोपहर का टाइम है। जब ये ट्रेन बरेली से देहरादून की तरफ आती है तब ये मॉर्निंग में 7:30 बजे देहरादून पहुंचती है। तब ये वाला जो पार्ट है या ये वाला जो रूट है ये हम कवर करते हैं मॉर्निंग में 6 साढ़े 6 बजे के करीब। तब इस रास्ते का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है देखने के लिए। अभी हमारी ट्रेन देहरादून से 6 किलोमीटर आगे आ चुकी है। ये जो आप रेलवे स्टेशन देख रहे हैं ये हर्रा वाला रेलवे स्टेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ इतनी हैवी मशीनरी लगी हुई है। इस रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है। सुनने में ऐसा आ रहा है कि आने वाले टाइम में देहरादून रेलवे स्टेशन का काफ़ी ज़्यादा लोड इस रेलवे स्टेशन पर शिफ्ट किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति देहरादून से है, लोकल है और उसको नॉलेज है इस पूरे प्रोजेक्ट की, तो प्लीज़ यार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये प्रोजेक्ट कब तक, इसका टाइमलाइन है, कब तक ये पूरा हो जाएगा और कौन कौन सी ट्रेन्स ऐसी रहेंगी जो हर्रा वाला स्टेशन पे ही एंड हो जाएंगी, आगे देहरादून रेलवे स्टेशन तक नहीं जाएंगी। और इस पूरे प्रोजेक्ट का क्या रीज़न है, वो अगर किसी को नॉलेज हो यार तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी अभी हमारा सफ़र चल रहा है देहरादून से बरेली तक का और इस वक्त इस रूट का सबसे खूबसूरत हिस्सा हम कवर कर रहे हैं। देहरादून से हरिद्वार के बीच का ये जो रूट है ये सबसे खूबसूरत नज़ारों से सजा हुआ एक रूट है। इस रूट पे आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये ट्रेन जो है वो देहरादून से दोपहर 3:15 पर चलती है और रात में 12:45 पे ये ट्रेन बरेली जंक्शन पहुंचती है। तो अभी हमारी जो जर्नी है वो हमारी सेकंड एसी कोच में है। और सेकंड एसी कोच का बेस्ट एडवांटेज ये लगता है कि आप कर्टन्स डालिए, आपकी प्राइवेसी मेंटेन। अभी ऊपर वाली सीट्स पे कोई नहीं है, हरिद्वार में आकर के ऊपर वाली सीट्स पे पैसेंजर्स बोर्ड करेंगे। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि टीसी साहब आ गए थे, टीसी साहब आए, उन्होंने टिकट वेरीफाई करे, देन वो चले गए। और अभी हमारी ट्रेन पहुंची है कांसरो। कांसरो देहरादून और हरिद्वार के बिल्कुल मिड सेंटर की आप एक तरीके से जगह बोल सकते हो, जो कि पूरा जंगल का एरिया है। यहाँ मैंने खुद जंगली जानवर देखे हैं, लेपर्ड देखा है यहाँ पे मैंने, मोर वगैरह तो नॉर्मल कॉमन सी चीज़ है। और भी बहुत सारे जानवर यहाँ आपको रात के टाइम या शाम के टाइम देखने को मिलते हैं। मैंने भी तब देखा था जब इसी सेम ट्रेन से मैं बरेली से देहरादून की तरफ आ रहा था, तब मैंने देखा था, क्योंकि तब ये ट्रेन यहाँ से सुबह सुबह होकर के गुजरती है, 5 साढ़े 5 बजे का टाइम रहता है। तब आपको इस जंगल में काफ़ी सारे जानवर देखने को मिल सकते हैं। अभी हमारी ट्रेन पास करने वाली है 4 धाम जाने वाले हाईवे को, जो कि सीधा 4 धाम से कनेक्ट करता है। देवप्रयाग कर्णप्रयाग होते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ जाता है। ये देखिए, ये रहा वो सामने है आपका 4 धाम जाने वाला हाईवे। अगर कोई व्यक्ति इस हाईवे का नाम जानता है कि एक NH नंबर कौन सा है या स्टेट हाईवे कौन सा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
और अब हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है रायवाला। रायवाला वो पॉइंट है जहां से हरिद्वार से देहरादून और ऋषिकेश की लाइंस अलग हो जाती है। देखिए सामने जो ट्रैक आ रहा है ये ऋषिकेश की तरफ जाता है, ये ऋषिकेश की तरफ से ट्रैक आ रहा है और हम आ रहे हैं देहरादून की तरफ से। तो रायवाला हरिद्वार के बाद एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से रूट डाइवर्ट हो जाता है ट्रेन्स का। एक ट्रैक सीधा चला जाता है योग नगरी ऋषिकेश की तरफ और एक ट्रैक चला जाता है देहरादून की तरफ। आने वाले टाइम में आपको ऋषिकेश से आगे भी ट्रेन कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, जो कि 4 धाम के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है। मेरे ख्याल से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग या शायद उससे आगे तक का कहीं का ट्रैक जो है वो बनाया जा रहा है, नया ट्रैक बनाया जा रहा है, नए रेलवे स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। तो अगर उस प्रोजेक्ट का किसी को आइडिया है तो प्लीज़ यार वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ऋषिकेश से आगे कहाँ तक की ट्रैक्स जो हैं वो बनाई जा रही हैं। मुझे जहाँ तक पता है वो शायद कर्णप्रयाग तक की बनाई जा रही हैं। तो आने वाले टाइम में 4 धाम की यात्रा बाय ट्रेन काफ़ी ईजी होने वाली है। और अभी हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है रायवाला रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन का देहरादून के बाद जो अगला स्टॉप है वो डायरेक्ट हरिद्वार है। बाकी बीच में रायवाला, डोईवाला, हर्रावाला या जहाँ भी रेलवे को अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगता है तो इस ट्रेन को लगभग 10-15 मिनट के लिए रोक दिया जाता है। उसका रीज़न ये है कि हरिद्वार से आगे फिर चाहे वो ऋषिकेश हो चाहे वो देहरादून हो, सिंगल लाइन है। तो उसकी वजह से ट्रेनें आपस में क्रॉस कराने के लिए कभी रायवाला, कभी डोईवाला, कभी कांसरो, कभी हर्रावाला रोक दी जाती हैं। तो जैसा कि अभी हमारी ट्रेन को यहाँ रायवाला स्टेशन पे एक तरीके से रोका जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी ट्रेन को अभी रायवाला रेलवे स्टेशन पर रोका जा चुका है। लगभग 15 से 20 मिनट हो चुका है। पक्का कोई ना कोई ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से हमारी तरफ आ रही होगी। तो फ़िलहाल अभी एक ये ट्रेन आई है जो कि मेरे ख्याल से ऋषिकेश और चंदौसी के बीच चलने वाली पैसेंजर मुझे लग रही है, मैं श्योर नहीं हूँ। तो ये ट्रेन अभी ऋषिकेश की तरफ से या मतलब हमारी ट्रेन के पीछे की तरफ से आई है। तो एक क्रॉस नहीं है, दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। वो पैसेंजर है, हमारी एक्सप्रेस है। अभी देखना है इसके अलावा दूसरी कौन सी ट्रेन है जिसकी वजह से ये दोनों ट्रेनों को रोका गया है। फ़िलहाल ये जो आप सामने लोकोमोटिव देख रहे हैं ये मेरी जानकारी के हिसाब से मैंने इसको ज़्यादातर गुड्स ट्रेनों के लिए यूज़ होते हुए देखा है, जो कि फ़िलहाल अभी पैसेंजर ट्रेन लेके जा रहा है। पैसेंजर ट्रेन के जो लोको होते हैं वो लाल रंग के होते हैं जितना मुझे जानकारी, और ये स्पेशली गुड्स ट्रेनों के लिए होता है ये हरे रंग का लोकोमोटिव। बाकी अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ का जानकार है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। तो फाइनली वो ट्रेन आ चुकी है जिसकी वजह से यहाँ पर 2 ट्रेनों को रोका गया था। ये है लक्ष्मीबाई नगर से चलकर योग नगरी ऋषिकेश तक जाने वाली योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर है 14317। इसकी वजह से अभी यहाँ पर रायवाला स्टेशन पे ये 2 ट्रेनें रुकी हुई। लंबे रूट की ट्रेन है, मोस्टली ऋषिकेश की या हरिद्वार की उज्जैन से कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही अच्छी ट्रेन है। वेल तो फिलहाल अभी इसी ट्रेन से क्रॉस कराने के लिए यहाँ पे इन दोनों ट्रेनों को रोका गया था। अब ये आ चुकी है, अब हमारी ट्रेन आगे की तरफ जाएगी। हमारी ट्रेन के पीछे ये पैसेंजर ट्रेन आएगी। तो क्रॉस हो चुका है फाइनली कंप्लीट। अब हमारी ट्रेन आगे की तरफ मूव कर चुकी है। अब हम जा रहे हैं रायवाला से हरिद्वार की तरफ। यहाँ लगभग हमारी ट्रेन को पूरे 1 घंटे के आसपास रोका गया था। रायवाला से निकलने के बाद अब हमारी ट्रेन स्किप कर रही है मोतीचूर रेलवे स्टेशन और इसके बाद डायरेक्ट हम पहुंच जाएंगे हरिद्वार रेलवे स्टेशन। तो अभी हमारी ट्रेन जो है वो हरिद्वार एंटर कर चुकी है। ये चौराहे से आगे बढ़ते ही पुल के पास नीचे है हर की पौड़ी घाट। मतलब ये जितने आप होटल और ये जो भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं इनके पीछे, जस्ट इनके पीछे हर की पौड़ी घाट है। ट्रेन से तो हर की पौड़ी घाट डायरेक्ट नहीं दिखता है, अगर आप वाया बस जाते हैं तो वो बिल्कुल हर की पौड़ी घाट के सामने से गुजरती है। वहाँ से अगर आप बाय रोड जाते हैं तब हर की पौड़ी घाट का बहुत बढ़िया नज़ारा मिलता है। फिलहाल अभी हमारी ट्रेन जो हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुँचने वाली है। और जब भी आप देहरादून या ऋषिकेश की तरफ से हरिद्वार की तरफ आते हैं तो आपको ट्रेन से ही बिल्कुल प्रॉपर एक स्ट्रीट व्यू मिलता है हरिद्वार का, जो कि बहुत बढ़िया देखने में लगता है। साथ ही साथ देखने को मिलते हैं इस तरीके की 2 टनल्स। अगर मैं इस टनल की बात करूँ तो इस टनल के ऊपर पहाड़ी पर बसा हुआ है माँ मनसा देवी का मंदिर। तो आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इस वक्त हमारी ट्रेन जो है वो मंदिर के जस्ट नीचे से क्रॉस हो रही है। तो फाइनली अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है हरिद्वार रेलवे स्टेशन। और हरिद्वार रेलवे स्टेशन इस रूट का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो कि बल्क पब्लिक डीलिंग करता है। मतलब इस रूट पे आने वाली जितनी भी ट्रेनें हों, चाहे वो ऋषिकेश जाएँ चाहे देहरादून जाएँ, उनमें सबसे ज़्यादा सवारी हरिद्वार तक आती हैं और हरिद्वार से ही दूसरी जगहों तक जाती हैं। अभी आप यहाँ पे क्राउड देखो भाई, मतलब भयंकर भीड़ से भरा हुआ है ये हरिद्वार रेलवे स्टेशन। अब आप सोचो रेलवे स्टेशन पे ये हाल है तो घाट पे क्या हाल होगा, हरिद्वार शहर के अंदर क्या हाल होगा। और अभी मतलब आप कह सकते हो समर वेकेशंस का टाइम, अभी सावन नहीं आया,
सावन में तो और भी गजब भीड़ होती है, मतलब एक तरीके का पॉपुलेशन बूम देखने को मिलता है हरिद्वार में। आप देखो तो क्या क्राउड है यार, इतना क्राउड तो मैंने कभी नहीं देखा हरिद्वार में भाई, क्या गजब भीड़ है। अब ये नहीं पता ये पूरी की पूरी भीड़ इस ट्रेन के लिए है या इससे पीछे जो पैसेंजर आ रही है उसके लिए है, या पता नहीं कौन सी ट्रेन के लिए, लेकिन अगर इस ट्रेन के लिए है तो भाई गजब भीड़। अब आप सोचिए इसी रीज़न की वजह से ये जो इतना क्राउड है इसकी वजह से मतलब अगर आप सोचो कि एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर आपको टिकट मिल जाए किसी भी ट्रेन में, तो ऐसा आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। मैंने खुद ये जो आज की हमारी जर्नी है इसका टिकट लगभग 1 महीना पहले बुक किया था। यही रीज़न है कि पहले टिकट बुक कराने से मुझे नीचे के 2 लोअर सीट्स मिल गए, वरना शायद ऊपर की मिलती, साइड अपर मिलती, साइड लोअर मिलती, कुछ भी मिल सकता था। सो वेल, हरिद्वार से डिपार्चर हो चुका अपनी ट्रेन का। हमारी ट्रेन अब अपनी आगे के डेस्टिनेशन के लिए चल चुकी है। हरिद्वार से आया हमारी कैबिन में एक प्यारी सी फैमिली, हस्बैंड वाइफ है, एक छोटी सी बच्ची है। ये अच्छा 2 मेल नहीं आए थे, अगर 2 मेल आए होते तो हो सकता था कि शायद मैं अपनी वाइफ के साथ थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करता, बट ये अच्छा है कि एक फैमिली आई है। अब देखिए उनको कैप्चर कर नहीं सकते विदाउट उनकी परमिशन, भाई मैं व्लॉग बना रहा हूँ, उनको क्या लेना देना मेरे व्लॉग से, अब मुझे भी क्यों उनको कैप्चर करना, तो मैं उनको विदाउट परमिशन उन्हें कैप्चर नहीं कर सकता, और ज़बरदस्ती उनको कैप्चर करने का मेरा मन नहीं था, इस वजह से मैं उनको दिखा नहीं रहा हूँ। फ़िलहाल हमारी जर्नी आगे की तरफ चल रही है। अब हमारी ट्रेन का जो अगला स्टॉप है वो अब होगा लक्सर। ये ट्रेन देहरादून से चलकर हरिद्वार, हरिद्वार के बाद लक्सर, फिर नजीबाबाद, फिर मुरादाबाद, मुरादाबाद से इसका रूट डाइवर्ट हो जाता है थोड़ा सा, वाया रामपुर होते हुए बरेली नहीं जाती है, मुरादाबाद से चंदौसी जाती है, चंदौसी के बाद फिर घूमते हुए ये बरेली जंक्शन आती है, फिर बरेली जंक्शन के बाद आगे ये बरेली सिटी, भोजीपुरा, पीलीभीत, बनबसा के रास्ते टनकपुर की ओर जाती है। तो अब हमारी ट्रेन नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। नजीबाबाद से उत्तर प्रदेश की शुरुआत हो जाती है, उत्तराखंड लक्सर पे एंड हो जाता है। नजीबाबाद आप एक तरीके से समझ सकते हो बॉर्डर है। अब फ़िलहाल जो लोग नजीबाबाद के रहने वाले हैं या ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में नजीबाबाद की एक फेमस डिश, जो कि एक स्वीट डिश है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ऐसी कौन सी स्वीट डिश है जो नजीबाबाद की काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फ़िलहाल हमारी ट्रेन नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पे आ चुकी है, और ये जो फैमिली हमारे कैबिन में आई है, ठीक है अच्छी फैमिली है, ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है, छोटी सी बच्ची है, हस्बैंड वाइफ है, अपना आराम से ऊपर वाली सीटों पर लेटे बैठे। देहरादून से हरिद्वार तक ये ट्रेन बहुत नॉर्मल स्पीड में आती है। हरिद्वार के बाद ये ट्रेन की स्पीड बहुत शानदार रहती है। हरिद्वार के बाद लक्सर, नजीबाबाद, मुरादाबाद, इवन चंदौसी तक बहुत बढ़िया स्पीड रहती है। फिर चंदौसी से बरेली तक का 70 किलोमीटर का सफ़र ये ट्रेन 3 घंटे में तय करती है। जिसका क्या कारण है, क्यों इतना टाइम लेती है उस पूरे पर्टिकुलर पैच में, ये नहीं पता। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर बरेली से ये ट्रेन बरेली सिटी होते हुए आगे बढ़ती है, तो बरेली सिटी से लगभग 1:30 बजे निकलती है, और फिर 3 बजे के आसपास ये ट्रेन भोजीपुरा, पीलीभीत, बनबसा के रास्ते टनकपुर तक पहुंच जाती है। फिर आगे की सफ़र बहुत अच्छी स्पीड में करती है। दिन पूरा ढल चुका है, अंधेरा हो चुका है, और हमारी ट्रेन अब हमारे अगले स्टॉप मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है। मुरादाबाद शहर के अंदर एंटर हो चुकी है हमारी ट्रेन। इस वक्त हमारी कैबिन में एक तरीके से पूरा अंधेरा कर रखा है, क्योंकि इस कैबिन में मौजूद बाकी के चारों लोग, यानी कि मेरी वाइफ, ऊपर की सीटों पे आए तो हस्बैंड वाइफ और उनकी बच्ची, ये चारों लोग आराम से सो रहे हैं। हमारी गाड़ी अभी मुरादाबाद से पहले एक हॉल्ट स्टेशन है हरतला नाम से, वहाँ अभी रुकी हुई है। होगा कोई स्पेसिफिक रीज़न, कोई ट्रेन का क्रॉस होगा, और मैडम हमारी जो है पेट पूजा कर रही हैं, घर से कुछ पराठे वगैरह लेकर के आएंगी, वो खा रही हैं, क्योंकि स्टेशन वगैरह पर मिलने वाला खाना भाई नहीं पसंद आता है। उसके अलावा मैं लेकर के आया था चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट वगैरह, वो सब भी है, और घर से कुछ खाना भी पैक करा करके ले आए थे। तो फ़िलहाल अब यहाँ के बाद देखो कौन सी ट्रेन आती है, उसकी वजह से क्रॉस है। तो ये मालगाड़ी की वजह से हमारी ट्रेन को जो है वो रोका गया था यहाँ पे, और इसके बाद अब हमारी ट्रेन आगे की तरफ बढ़ेगी और पहुँचेगी मुरादाबाद रेलवे स्टेशन। तो फाइनली हमारी ट्रेन जो है वो पहुँच चुकी है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन। ये खड़ी है भाई अपनी ट्रेन, ये रहा अपना कोच, और अभी मैं कोच से बाहर निकल के आया हूँ। कुछ ख़रीदना नहीं है, बस ऐसे ही निकल के आया हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो भी ज़रूरत का रिफ़्रेशमेंट का सामान होना चाहिए वो सब है अपने पास। बस ऐसे ही थोड़ा सा निकल के आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुरादाबाद में लगभग 10 मिनट का स्टॉप है अपनी ट्रेन का। 10 मिनट के लिए थोड़ा सा मुरादाबाद रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर करने आया था, और अब मुरादाबाद से भी हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। अगर यहाँ पे स्टॉप 2 मिनट का होता तो मैं कभी ट्रेन से नहीं उतरता, 10 मिनट का था इसलिए ट्रेन से उतरा हूँ। अब रात हो चुकी है इसलिए खिड़की के बाहर तो कुछ दिखाया नहीं जा सकता। मुरादाबाद से चलने के बाद अब हमारी ट्रेन का जो अगला स्टॉप आएगा वो आएगा चंदौसी। फिर चंदौसी के बाद हम डायरेक्ट पहुँचेंगे बरेली।
मुरादाबाद क्रॉस होते ही इस ट्रेन में थोड़ा सा नींद सताने लगती है, क्योंकि अगला स्टॉप है चंदौसी। चंदौसी के बाद सीधा हम पहुँचेंगे बरेली, और बरेली पहुँचेंगे रात में 12 बजे। तो इसलिए अभी से थोड़ा सा सो जाते हैं, फिर आगे 12-1 बजे के बीच में जो है वो नींद हमें अपनी ख़राब करनी ही करनी है। तो अभी हमारी ट्रेन जो है वो चंदौसी रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। इसके बाद जो अगला स्टॉप आएगा वो होगा हमारी डेस्टिनेशन बरेली। और ये हमारे टीसी साहब भाई बाहर बतियाते, तो एक तो रात हो चुकी है लेकिन गर्मी बहुत है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। अंदर आराम से एसी चल रहा है, मस्त यहाँ बैठे हुए हैं कैबिन में। हमारी इवन पूरे कोच में सब सो रहे हैं, गुप्त सन्नाटा पड़ा है। और हम तो भाई व्लॉगर हैं, व्लॉगिंग का शौक है, तो इसलिए जग रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं। और दरवाजे के पास जस्ट सीट होने का सबसे बड़ा नुकसान ये मुझे आज फील हुआ है कि जो आ रहा है दरवाजे से खोल के खाट 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 करते हुए साले जा रहे हैं। सोने को नहीं मिला, मतलब आदमी कैसे सोएगा यहाँ पे। तो चंदौसी से भी अब हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। अब जो अगला स्टॉप है वो है हमारा शहर बरेली। तो फाइनली हमारी ट्रेन जो है पूरा 1 घंटा पहले बरेली आ चुकी है। 12:45 पे आना था, 11:45 पे ये ट्रेन जो है वो बरेली जंक्शन आ चुकी है। ये मतलब पहली बार मैंने देखा है कि भाई कोई ट्रेन अपने समय से 1 घंटा पहले अपनी डेस्टिनेशन पहुंची है। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये मेरा नया चैनल है रियल एंड रोड इंडिया, जिसमें आपको ट्रैवलिंग रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। नेक्स्ट लेवल जर्नीज़ आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। इस चैनल पे मैंने सेल्फ टारगेट लिया है कि 1 साल के अंदर कम से कम नहीं तो 1 मिलियन मुझे सब्सक्राइबर इस चैनल पर चाहिए, जिसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।